हेलो क्लास 12 के मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग बिजनेस स्टडी के कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट में एमसीक्यू में से आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा। 100% नहीं, 1000% की गारंटी है। आप लिख के ले लो। काफी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से हमेशा इससे पहले भी आते रहे हैं और इस बार भी आएगा। बहुत रिसर्च करते हैं हम लोग, तब कोई बात आपको बताते हैं और उस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वो आपको वीडियो बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सेट होगा। और वो टॉपिक का नाम है थ्री रिड्रेसल एजेंसी, जिसके भीतर अप्रॉक्स 15 से 20 कीवर्ड्स है। और एमसीक्यू के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो होता है वो कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट में थ्री रिड्रेसल एजेंसी से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे, जीरो से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट में भारत सरकार ने कंज्यूमर में होने वाले, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के तहत होने वाले जितने भी कंप्लेन हैं उन कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए क्या सिस्टम बनाया। तो जितने भी कंप्लेन दर्ज होंगे कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट में, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई फ्रॉडबाजी करेगा, कोई ना कोई कालाबाजारी करेगा, कोई ना कोई जो है वो ब्लैक मार्केटिंग करेगा, लोगों को ठगेगा। और लोग जब ठगे जाएंगे तो लोग कंप्लेन भी करेंगे और कंप्लेन करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो सरकार ने 3 रिड्रेसल एजेंसी बनाया, जिसका पहला नाम रखा डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा का नाम रखा स्टेट कमीशन और तीसरा का नाम रखा नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जो कोड बनाया गया, फोरम्स बनाए गए, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम कहलाते हैं। स्टेट कमीशन का मतलब होता है कि स्टेट वाइज जो है वो जो कोड बनाए गए या कमीशन बनाई गई, जो एजेंसी बनाई गई रिड्रेसल एजेंसी। रिड्रेसल एजेंसी कहने का मतलब है जो कंज्यूमर को उपचार देती है, उसके लिए जो है वो स्टेट वाइज कमीशन बनाया गया। और नेशनल लेवल पे जो है वो जो कमीशन बनाया गया उसको हम लोग नेशनल कमीशन बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये मत समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कमीशन होगा, ऐसा नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा फोरम भी हो सकते हैं। अगर बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें अलग अलग फोरम्स हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पे आप अपना कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन क्या आता है ये हम लोग समझते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट हैं और उस वहीं से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का डायरेक्ट। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आ सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कि कितने मेंबर होते हैं और कितने प्रेसिडेंट होते हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अभी वो तीनों एक साथ आपको पढ़ाएंगे, डिस्ट्रिक्ट भी, स्टेट भी और कमीशन भी। तो सर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मेंबर के बारे में पूछेगा, यानी अगर उसको कंप्लीट पूछे तो कॉम्पोजिशन बोलते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम किस कॉम्पोजिशन से बना है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। याद रहेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने प्रेसिडेंट होते हैं, एक ही प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर होते हैं जो अदर मेंबर कहलाते हैं। और वो अदर मेंबर में एक वुमेन्स होनी चाहिए, एक लेडीज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट कमीशन होता है। स्टेट कमीशन में भी सेम होता है, एकदम सेम। हम सेम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, याद रहे खुद ब खुद। तो सर स्टेट कमीशन का भी सेम होता है। बोले तो कहने का मतलब है कि पहला एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होंगे, और 2 अदर मेंबर में से एक क्या होने चाहिए, वुमेन्स होने चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट भी हो गया और कमीशन आपका स्टेट कमीशन भी हो गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। कॉम्पोजिशन दोनों का हो गया। और तीसरा नंबर आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन के कॉम्पोजिशन में एक मेंबर यानी एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर होंगे। फिर से सुन लीजिए, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर होंगे। तो 4 अदर मेंबर में से 1 वुमेन्स होनी चाहिए। तो फिर से कॉम्पोजिशन एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन छपने वाला है आपका। सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं। तो अगर नेशनल कमीशन पूछ रहा है तो 4 मेंबर होंगे अदर मेंबर, और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो कितने होंगे, 2, और स्टेट पूछेगा तो भी कितने होंगे, 2, और सब में एक वुमेन्स होनी चाहिए।